हुकूमत का अवाम दुश्मन इकदाम, एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। निगरान हुकूमत ने आते ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल फी लीटर 17.5 रुपए महंगा कर दिया गया। सस्ते आटे का हुसूल गरीब अवाम को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर रहा है। Pakistan is already facing one of its worst economic crises. पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन वही बात है, उन्हें मौका नहीं मिलता, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। जवान तो मौजूद है पाकिस्तान के लिए, क्या पाकिस्तान है जवान के लिए? दस्तूरे इल्हामी पावर है आवामी, दस्तूरे इल्हामी। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसके बाद पाकिस्तान जो एक नज़रियाती सियासत है उससे आहिस्ता आहिस्ता महरूम होता चला गया। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी क्राइसिस का शिकार है और जो मुआशी मसाइल हैं उसकी वजह से हमारा जो आम बंदा है वो पिस के रह गया है। मोर दैन तकरीबन 35% जो हमारा नौजवान तबका है ये इस वक्त बेरोज़गार है। ख़वातीन के ना अलग से सेहत के इदारे मौजूद हैं, ना तालीम के इदारे मौजूद हैं, ना हायर एजुकेशन के इदारे मौजूद हैं। ख़वातीन को सफ़र के हवाले से वो सहूलियात मैसर नहीं हैं जो उनका हक़ है। हम बलूचिस्तान के मसाइल को भी जानते हैं, थरपारकर के मसाइल को भी जानते हैं। हमने दीगर जो पाकिस्तान के ऐसे पसमानदा इलाके हैं उनके हालात को भी देखा है, लेकिन जब मैंने अपने हलके के हालात के देखा तो मुझे पता चला कि मेरे हलके के अंदर भी कई बलूचिस्तान और कई थरपारकर जो हैं वो मौजूद हैं। सेहत के मैदान के अंदर पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सेहत के मैदान के अंदर माजी में भी काम करने की कोशिश की जाती रही है, लेकिन अलमिया ये है कि 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाला पाकिस्तान के अंदर जो शख्स है उसके इलाज की सहूलत भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। मैं अपने हलके के अवाम को जब तरसता हुआ देखता हूँ, जब तड़पता हुआ देखता हूँ कि अगर रोड के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो इतनी बड़ी टेरिटरी के अंदर हमें कोई एक भी इलाज मुआवजे की सहूलत नज़र नहीं आती। एजुकेशन इस वक्त मेरे हलके के अंदर एक ऐसी कैफियत से दो चार है कि हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा तालीम ही हासिल नहीं कर पा रहा, इसलिए कि उनके पास तालीम की सहूलत मौजूद नहीं है। सीवरेज के पानी के हवाले से मेरे हलके के अंदर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, किला दीदार सिंह है, लद्देवाला बड़ाइच है, रावाली है, गोंदलावाला है। इन बड़ी आबादियों के अंदर भी सीवरेज के पानी को डिस्पोज़ करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है, और जो हमारा देहाती इलाका है उसके अंदर भी सीवरेज के पानी को डिस्पोज़ करने का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। देहाती इलाकों में कई कई दिन गलियों के अंदर पानी खड़ा रहता है। तो ये इस वक्त मेरे हलके का भी मसला है और पूरे पाकिस्तान का भी मसला है। मेरे हलका के अंदर जो रोड्स हैं उनकी सूरत हाल बहुत मखदूश है। पहली बात तो ये है कि रोड्स मौजूद ही नहीं हैं, यानी चंद किलोमीटर का सफ़र जो है उसको तय करने के लिए घंटों लग जाते हैं। देहातों के देहात ऐसे हैं जिनके अंदर कोई आपने मार्केट कायम नहीं कर रखी, मंडियाँ दूर दूर हैं, उन तक जो ज़रूरी अजनास हैं उनको पहुंचाना एक काम है। लोग अपने कारोबार के लिए देहात छोड़ के शहर की तरफ जाने पर मजबूर हैं। बिजली का बहुत बड़ा मसला मौजूद है। 2-2 दिन हमारे गांव के अंदर बिजली नहीं आती, फिर हमारा लोड पूरा नहीं होता, वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम रहती है। तो ऐसे मसाइल इस वक्त मेरे हलका के अंदर मौजूद हैं। अब ये गरीब लोग हैं, अब इनकी दादरसी कौन करे, इनके हवाले से केस कौन लड़े, कौन इनकी FIR को रजिस्टर करवाए, ये आप कह लें कि यही कैफियत मुझे पूरे हलका के अंदर नज़र आ रही है। तो इंशाअल्लाह हमने दाएं बाजू की एक नज़रियाती सियासी जमात तश्कील दी है पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के नाम से। तो हमारा सियासत में आने का जो मकसद है वो ये है कि हम मिडिल क्लास तबके को सियासत के लिए एक रास्ता पाकिस्तान में मुहैया करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात की कोशिश की कि हम सस्ते तंदूर लगाएं तो जिससे लोगों को सस्ते दामों रोटी में असर आ सके। तो इस वक्त जो हमारे सस्ते तंदूर चल रहे हैं किसी इलाके में 10 रुपये में और ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये के अंदर हम लोगों को 100 ग्राम की रोटी जो है वो मुहैया कर रहे हैं। इस एतबार से हमने सस्ते सब्ज़ी पॉइंट कायम किए। तो ये भी एक ऐसी सहूलत थी जिससे लोगों को एक बड़ा रिलीफ मिला।
मंडी के रेट के ऊपर हम लोगों को उनके इलाकों में, उनके गली मोहल्लों में, उनके देहातों में अल्हम्दुलिल्लाह हम सब्ज़ी मुहैया करते हैं। इसी तरह हम फ्री मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं जिससे लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिलती है और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर कोई ना कोई आसानी आती है। तो गुजरांवाला के अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने फ्री मेडिकल कैंप्स के ज़रिए लाखों लोगों को हमने अल्लाह के फजलो करम से सेहत की जो सहूलतें हैं वो मुहैया की हैं। मेडिकल टेस्ट हमने लोगों के किए हैं। हमने कुछ इलाकों के अंदर ऐसी टीमें तश्कील दी हैं जो इलाकों के अंदर जाके जो हमारी सीवरेज का सिस्टम है इसके अंदर सफाई का काम कर रही हैं। वो पानी की जो आप कह लें कि पानी का बहना है इसको बेहतर कर रही हैं, ड्रेनेज को बेहतर कर रही हैं। तो इस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें मुतहर्रिक हैं और हम अपनी मदद आपके तहत इलाकों के अंदर ये काम इस वक्त कर रहे हैं। सहरी का लोगों के लिए बंदोबस्त करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो एक मुश्किल कैफियत थी इसमें हमने अपने तौर पर एक काम का आगाज़ किया और हमने लोगों को सहरी की सहूलत मुहैया की। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजरांवाला में लाखों लोगों को सहरी मुहैया की है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ख़वातीन के हुकूक़ के लिए पूरा काम करने का इरादा रखती है। तालीम हो, सेहत हो, इंसाफ हो और आप कह लें कि जो ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद है इसको रोकना हो। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से औरतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मुकम्मल जो जंग है वो इंशाअल्लाह हम लड़ेंगे। हम इंशाअल्लाह अपनी आवाम को सेहत की बुनियादी सहूलियात इंशाअल्लाह उनके डोर स्टेप पर मुहैया करेंगे। हम एजुकेशन को एक कारोबार से निकाल के एक बुनियादी ज़रूरत समझते हैं। तो हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अपनी कौम को कम अज़ कम रियासत की सतह से तालीम की फ्री सहूलत मुहैया करें। हमारा अक़लीतों के हवाले से प्रोग्राम यही है कि पाकिस्तान के सब शहरी हैं, इंशाअल्लाह हम उनको एक जैसा माहौल, एक जैसी सहूलियात जो एक इंसान की ज़रूरत है वो सबको इंशाअल्लाह एक जैसी मुहैया करें। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग अपने नौजवानों को ये बात कहना चाहती है, हम आपको वो तमाम सहूलियात देना चाहते हैं जो जदीद दुनिया के नौजवानों को मैसर हैं। आप कारोबार करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी हुकूमत आपकी माली मदद भी करेगी, आपके कारोबार को सिक्योर भी करेगी। आप जॉब करना चाहते हैं इस हवाले से आपको टेक्निकलिटीज़ दी जाएंगी। आप ई कॉमर्स में काम करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से भी हम आपको सहूलत मुहैया करेंगे। हमारा खुसूसी प्लान है इस हवाले से कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान के अंदर एक जो खुसूसी प्रोग्राम है वो लॉन्च करें और इसके ज़रिए भी हमारे जो नौजवान हैं उनको ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान मिलेगा, उनको कारोबार मिलेगा, उनको जॉब्स मिलेंगी। जो हमारा सीवरेज वाटर है इसको बाकायदा ट्रीट किया जाएगा। मैं अपने हलके के अवाम से ये बात कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह आप हमारे साथ मिल के चलें, आप हमारे कदम से कदम मिलाएं। आप ये बात देखेंगे कि इंशाअल्लाह हम आपके मसाइल के हल के लिए ना सिर्फ आवाज़ उठाएंगे बल्कि जो मसाइल हम अपनी मदद आपके तहत हल कर सकते हैं इंशाअल्लाह अपनी मदद आपके तहत हम उन मसाइल को पूरा हल करने की कोशिश करेंगे। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है। मैं अपने हलके के अवाम से कहना चाहता हूँ कि हमने जो अपना मंशूर तरतीब दिया है वो ये है कि हमारा मायूसियों से रोशनी की तरफ एक सफ़र है, इसमें आप हमारा साथ दें। हम इंशाअल्लाह आपसे वादा करते हैं कि हम इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी आपकी खिदमत करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ ताउन हमारा जारी रहेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी सियासत खिदमत इंसानियत की सियासत है। आप इस सियासत को मजबूत करने के लिए हमारा साथ दें। ये जो हमारा निशान कुर्सी का निशान है ये आपके वक़ार और इज़्ज़त का, आपकी जीत का, आपकी कामयाबी का निशान है। 8 फरवरी को आप कुर्सी पर मोहर लगा के हमें कामयाब करें। खिदमत में है मगन पेश करे जो वक्त हुनर और अर्थ बदन।